ट्रैवल स्पाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आज हम आपको दर्शन कराएंगे भारत के सबसे बड़े स्फटिक से बने शिवलिंग की। ये इमेजेस दोस्तों हमारे पास आई है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में बसे एक छोटे से शहर एथलबाड़ी से। आप यहाँ पे मौजूद माताओं, बहनों और भाइयों के चेहरे पर भक्ति भाव और खुशी साफ साफ देख सकते हैं। और ये खुशी का कारण ये है कि यहाँ मौजूद ब्रह्म कुमारी सेंटर में शिवलिंग की स्थापना के लिए 1700 किलोमीटर दूर से 2 फीट ऊंची और लगभग 50 किलो वजनी स्फटिक शिवलिंग उनके शहर पहुँच चुका है। दोस्तों, इस अद्भुत शिवलिंग को लाने की शुरुआत हुई वहाँ के ब्रह्म कुमारी सेंटर के संचालक बप्पा भाई के जर्नी से, जो कि उन्होंने शुरू की एथलबाड़ी से और पहुँच गए हमारे घर यानी कि दिल्ली से सटे गुड़गांव में। हम सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने हमें इस सेवा का मौका दिया। गुड़गांव पहुंचने पे उन्होंने हमें बताया कि जिस अद्भुत शिवलिंग की तलाश में वो दिल्ली आए हैं वो मेरठ में स्थित सुधांशु जी रतन एवं रुद्राक्ष नाम के एक शॉप में मिलेगा। फिर क्या था, अगले दिन हमारी सवारी निकल पड़ी मेरठ के लिए। 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए मेरठ, जहां पे हम पहुंचे सुधांशु जी रत्न एवं रुद्राक्ष स्टोर में। ये स्टोर दोस्तों अनगिनत प्रकार के स्टोन्स, जेम्स एवं मूर्तियों से भरा पड़ा था और हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इनमें से क्या लें और क्या ना लें। लेकिन हमें असली निराशा तब हुई जब हमें पता चला कि जिस साइज की स्फटिक शिवलिंग की तलाश में हम इतने दूर मेरठ आए हैं वो तो यहाँ उपलब्ध ही नहीं है। बप्पा भाई को दरअसल अपने संस्थान के लिए चाहिए था कम से कम 2 फीट या 2.5 फीट का शिवलिंग, जो कि काफ़ी दुर्लभ होता है। सुधांशु जी ने बताया कि इस प्रकार की शिवलिंग वो मेरठ सिटी में नहीं रखते, बल्कि यहाँ से 140 किलोमीटर दूर उनके संस्थान का आश्रम है और उसके निकट उनका वेयरहाउस है, जहाँ पे स्फटिक के बड़े बड़े शिवलिंग रखे हुए हैं। और उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया कि अगर आप वाकई में बड़े वाले शिवलिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको मेरे बताए हुए लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा। बस फिर क्या था, उस अद्भुत शिवलिंग की तलाश में हम निकल पड़े 140 किलोमीटर की एक और लंबी यात्रा के लिए, जिसको कवर करने में हमें अभी 3 घंटे और लगने वाले थे। दोस्तों, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी पर हमारा हौसला कम नहीं था। सबसे दिलचस्प बात तो ये थी दोस्तों कि हमें दूरी और लगने वाले समय का तो पता था, पर हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि हम एग्जैक्टली जा कहाँ रहे हैं। हम तो बस व्हाट्सएप पे भेजे गए लोकेशन को गूगल मैप के द्वारा फॉलो कर रहे थे और उस लोकेशन को फॉलो करते करते हमें पता ही नहीं चला कि हम कब पहुंच गए देवभूमि उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके थे गंगा जी की नगरी हरिद्वार में। फिर क्या था, समय गवाए बिना हम पहुंच गए सुधांशु जी रत्न एवं रुद्राक्ष के वेयरहाउस में और यहाँ हमें दर्शन हुए एकदम दुर्लभ और अद्भुत स्फटिक शिवलिंग के। जिन्हें स्फटिक के बारे में ज़्यादा नहीं पता है उन्हें हम बता दें कि स्फटिक प्रकृति द्वारा बनाया गया एक क्रिस्टल होता है, जिसे हिमालय के गर्भ से निकालकर तराशा जाता है। स्फटिक की विशेषता ये है कि इससे बना जो शिवलिंग होता है वो कई बार या तो पूरा पारदर्शी होता है या एकदम दूधिया सफ़ेद। स्फटिक एक ऐसा पत्थर है, एक ऐसा क्रिस्टल है जिसे अंग्रेजी में क्वार्ट्ज कहा जाता है, जो मन को शीतलता प्रदान करता है। दोस्तों, हमें यहाँ 4 अलग अलग बहुत बड़े विशाल साइज के 4 शिवलिंग के दर्शन हुए, जिनकी हाइट 2 फीट से लेकर 3 या 3.25 फीट तक की थी। यहाँ मौजूद स्टोर वालों ने यह दावा किया कि इतना बड़ा शिवलिंग पूरे देश में किसी और के पास उपलब्ध नहीं है। हमें जो शिवलिंग के दर्शन हुए, जैसा कि मैंने बताया, उनकी हाइट 2 से लेकर 3 फीट तक की थी और इनका जो वज़न था
वो था 36 किलो, 50 किलो, 84 किलो और जो सबसे बड़ा वाला था दोस्तों उसका वजन था 160 किलोग्राम। शुरुआत में दोस्तों हमें बताया गया जो प्रति केजी रेट हमें पड़ेगा वो होगा लगभग 10,000 रुपया। इसका मतलब ये है कि जो सबसे छोटी वाली 36 केजी की है उसकी कीमत 3,60,000, जो 50 केजी की है उसका कीमत 5 लाख, जो 84 केजी की है उसका 8.4 लाख और 160 केजी का जो सबसे बड़ा शिवलिंग है उसकी कीमत लगभग 16 लाख होगी। पप्पा भाई को जो चाहिए था 2 फीट का एटलीस्ट शिवलिंग वो हमें प्राप्त हो गया, जिसका वजन था 50 किलोग्राम। डील फाइनलाइजेशन के बाद हम हरिद्वार के उस इकलौते शिव मंदिर में भी गए जहां स्फटिक शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। और वहां हमें दर्शन हुए राम सेतु के निर्माण में उपयोग किए गए तैरते हुए पत्थरों के। और वहां हमें दर्शन हुए पवित्र गंगा जी के। उनसे आशीर्वाद लेने के बाद हम वापस पहुंच गए सुधांशु जी के वेयरहाउस में और अपने अद्भुत शिवलिंग की डिलीवरी हमने ले ली और फिर हमारी सवारी निकल पड़ी वापस गुड़गांव की ओर। अगले दिन सुबह 5:30 बजे हम पहुंच गए पुरानी दिल्ली स्टेशन, जहां से बप्पा भाई की ट्रेन थी वापस एथलबाड़ी के लिए। ट्रेन जब एथलबाड़ी पहुंची तो वहां के श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर अपने अद्भुत शिवलिंग का हर्षोल्लास से स्वागत किया। हमें खुशी है इतने बड़े और पावन सेवा के लिए भगवान ने हमें छोटा सा निमित्त बनाया। अब तो हमें बस इस बात का इंतजार है कि कब ये शिवलिंग स्थापित हो और हम वहां जाकर दर्शन कर सकें और आपके लिए एक नया वीडियो ला सकें। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।